सो गाइस अभी हम करने वाले हैं बीएसटी चैप्टर नंबर 1 का क्विक रिवीजन। हम ट्राई करेंगे कि ये रिवीजन हम अगले 10 मिनट में कंप्लीट करें, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। हालांकि मैंने ऑलरेडी डिटेल रिवीजन वीडियो भी बनाया हुआ है। दिस इज योर वीडियो फॉर क्विक रिवीजन गाइस। सबसे पहली बात है, व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक कला है, एक आर्ट है, जहां आप दूसरों से काम करवाते हो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हो वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब ध्यान रखना, इफेक्टिवली का मतलब होता है कि ऑन टाइम कंप्लीट करना। एफिशिएंटली का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। यहाँ पे अप्रोच आपका एंड अप्रोच रहता है और यहाँ पे आपका इंश्योर होता है कि आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखो कि जितना खर्चा कर रहे हो उससे ज्यादा बेनिफिट रहे। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, विच इज कि सर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसका मैंने एक मेमोरी टेक्निक दिया था, विच इज जीआईडीसी का एमपी गुजरात इलेक्शन जीत गया। जहां जी मतलब गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट का पहला काम है सभी के एफर्ट्स को डायरेक्ट करना टुवर्ड्स अचीविंग व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन गोल। आई मतलब इंटेंजिबल है सर, ये सिर्फ फील किया जाता है। कैसे फील किया जाता है? फर्स्ट ऑर्डरलीनेस के थ्रू, एंड दूसरा क्या बताइए, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। डी का मतलब है डायनामिक। डायनामिक का मतलब एक अच्छा मैनेजमेंट ऐसा होता है जो एनवायरमेंट के चेंजेस को इजीली क्या कर सके, बताइए, अडेप्ट कर सके, राइट। सी का मतलब होता है कि ये प्रोसेस कैसा होता है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब है कि सर ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता, राइट। एम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टी डायमेंशनल। मैंने मल्टी डायमेंशनल मतलब आपको तीन के बारे में सोचना है, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। जहां पे वर्क ये फोकस करना है कि आपको काम करवाना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। दूसरा आपका पीपल में आपको ये इंश्योर करना है कि लोगों की स्ट्रेंथ को फोकस करें, ना कि उसके वीकनेसेस। और जब आप इन दोनों को मर्ज करोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट हैज टू बी डन, हाउ इट हैज टू बी डन, और किसको ये काम पूरा करना है। मतलब तीनों अप्रोच से देखना है, काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करवाना है, उससे जो लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ को कंसीडर करना है, और फिर डिसाइड करना है व्हाट हैज टू बी डन, हाउ इट हैज टू बी डन एंड whom इट हैज टू बी डन। पी मतलब परवेजिव है। परवेजिव का मतलब ये हुआ कि हर लेवल, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। एंड लास्ट, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सर ये आइसोलेशन में काम नहीं करता, सभी के एफर्ट्स को मुझे डायरेक्ट करना है ताकि मैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करूं, इसीलिए ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब हम आ जाते हैं हमारा अगले टॉपिक्स पे, विच इज ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। तीन ऑब्जेक्टिव है, एक है ऑर्गेनाइजेशन का गोल, एक है सोशल ऑब्जेक्टिव और एक है पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन गोल मतलब ये होता है कि आपका काम है इन सभी के स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को पूरा करना। मैं शेयर होल्डर नहीं कह रहा हूँ, स्टेक होल्डर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को पूरा करना, यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। इस गोल को मैंने तीन पॉइंट में डिवाइड किया, सर्वाइव करो, प्रॉफिट कमाओ और ग्रोथ कमाओ। सर्वाइव मतलब एटलीस्ट आप अपने कॉस्ट को कवर करो। फिर एक ऐसे स्टेज आएगा जहां आपको प्रॉफिट कमाना है, मतलब कॉस्ट से ज़्यादा कमाना है। और लास्ट स्टेज में आपको क्या करना है, ग्रो। ग्रो मतलब ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लाया करो, एम्प्लॉयज लाओ, टर्नओवर बढ़ाओ या अपने ब्रांचेस बढ़ाओ। तीस सेकंड गोल जो हमारा है वो है सोशल। सोशल का मतलब होता है कि सर आपको क्या देना है, बताइए, टू प्रोवाइड इकोनॉमिक इंटरेस्ट या टू प्रोवाइड सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन दो। क्यों, किसको दो, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दी सोसाइटी। सोसाइटी के अलग अलग भागों को आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय को एक अच्छी रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दो, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दो, राइट। एक कस्टमर को अच्छा क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाओ, और आपके प्रोडक्ट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए। तीसरा क्या है, बताइए, पर्सनल गोल। पर्सनल गोल मतलब एक एम्प्लॉय अपने गोल, अपना पर्सनल गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल होता है। एक अच्छा मैनेजमेंट का काम होता है कि दोनों के काम को क्या करना है, रिकोर्स। रिकोर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो उससे एम्प्लॉय का भी पर्सनल गोल अचीव होना चाहिए। क्या होता है एम्प्लॉय का पर्सनल गोल, सैलरी कमाओ, बोनस कमाओ, हायर पोजीशन पे जाऊं विथ मोर पावर्स। अब इंपॉर्टेंस भी इसी से हो जाता है कि सर इंपॉर्टेंस में तीन ऑब्जेक्टिव से पॉइंट आ जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। तो मैनेजमेंट एज इंपॉर्टेंस मतलब क्या कि अगर मैनेजमेंट है तो ही तो आपका क्या अचीव होगा, बताइए, ग्रुप गोल्स, राइट। मैनेजमेंट है तो ही तो डेवलपमेंट ऑफ क्या होगा, सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में एम्प्लॉय को अच्छा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, प्लस एक अच्छा वर्किंग कंडीशन मिलेगा, कस्टमर को क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स मिलेगा, एंड प्लस एनवायरमेंट में फ्रेंडली प्रोडक्शन होगा। तीसरा, मैनेजमेंट है तो ही तो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट को समझाना पड़ेगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो चेंजेस है उसको वो रेजिस्ट ना करे। कौन रेजिस्ट ना करे, एम्प्लॉयज उसको रेजिस्ट ना करे, क्योंकि ये चेंजेस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं करेगा, ये चेंजेस किसको बेनिफिट करेगा, एम्प्लॉयज को भी। तो उनके पर्सनल गोल भी अचीव होंगे। ये तभी हो सकता है जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर क्या हो, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये इंश्योर करेगा कि आपका काम कैसे हो, बताइए, एफिशिएंटली एज वेल एज effectively. And last importance is it creates which kind of environment, guys, come on, a dynamic environment, right? So what are the importance, बताइए, पहला importance क्या है, it helps in achieving what,
group goals. Second, it helps in development of society. Third, it helps in achieving which objective? Personal objective. Next point is that, sir, it increases efficiency. And last is it creates which kind of environment? Dynamic organization. Is that clear, guys? राइट, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर 3 लेवल्स है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर मेमोरी टेक्निक क्या है बताइए? गैस सी. टॉप लेवल मतलब कंपनी के सीईओ, सीएफओ, ये जो टॉप लेवल पे होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका मेमोरी टेक्निक, इनका काम क्या? ऑर्गेनाइजेशन के गोल बनाना, और उसको अचीव करने के लिए क्या बनाते हैं ये लोग? स्ट्रैटेजीज बनाते हैं. राइट, ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजमेंट, और उसका क्या इंपैक्ट है सोसाइटी पे. मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी छोटा भी गलत काम हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहते हैं? टॉप लेवल. राइट, दे इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन का क्या बताइए? सर्वाइवल. सर्वाइवल क्या करेगा? वो टॉप लेवल डिसाइड करता है, इसलिए उसका फंक्शन है. एंड लास्ट, ये हर एक के साथ क्या करता है बताइए? कोऑर्डिनेट. राइट, दिस इज द मेमोरी टेक्निक इज गैस सी. अब बात करते हैं मिडिल लेवल. मिडिल लेवल का मेमोरी टेक्निक क्या था बताइए? आई क्रीम. सर, ये टॉप लेवल एंड ऑपरेशन लेवल के बीच का पार्ट है, जहां टॉप लेवल जो भी स्ट्रेटेजीज बनाता है उसको समझ के ऑपरेशनल लेवल से उनसे काम करवाता है. मिडिल लेवल के अंदर जनरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड, ये लोग होते हैं. इनका काम क्या है बताइए? आई क्रीम. आई का मतलब होता है इंटरप्रेट करना. क्या इंटरप्रेट करोगे? जो भी स्ट्रेटेजीज किसने बनाई है गाइस? कम ऑन, टॉप लेवल. तो टॉप लेवल ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका है बताइए? मिडिल लेवल. सर, हर डिपार्टमेंट के साथ, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के साथ ये लोग क्या करते हैं? कोऑपरेट. राइट, आर का मतलब ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लोअर लेवल. प्रोडक्शन मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि प्रोडक्शन के एम्प्लॉयज के लिए? प्रोडक्शन के. फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? फाइनेंस के एम्प्लॉयज के लिए. राइट, फिर इंश्योर करेगा कि हर डिपार्टमेंट में सभी प्रॉपर पर्सनल है या नहीं. फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितने लोग चाहिए उतने हैं या नहीं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड इंश्योर करेगा प्रोडक्शन में जितने लोग चाहिए उतने हैं या नहीं. और उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम भी कौन करेगा बताइए? मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मतलब ए मतलब असाइन करना, एंड लास्ट उन्हें क्या करना बताइए? मोटिवेट. आई मतलब इंटरप्रेट, सी मतलब कॉपरेट, आर मतलब रिस्पॉन्सिबल, ई मतलब इंश्योर करना हर डिपार्टमेंट में प्रॉपर पर्सनल है, उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, एंड लास्ट एम मतलब उन्हें मोटिवेट करना. इज दैट क्लियर गाइस? अब आ जाते हैं हम लोअर लेवल. लोअर लेवल ये होते हैं जो फंक्शनल फोरमैन्स होते हैं, जो फैक्ट्री के हेड होते हैं. राइट, इन्हें हम बोलते हैं लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल. ऑपरेशनल लेवल की गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि ये है AIO. इनकी अथॉरिटी होती है पर लिमिटेड टू द काम जितना उनको दिया गया है. इनका काम है इंटरैक्ट करना, इंटरप्रेट करना, सॉरी इंटरैक्ट करना और इंस्ट्रक्ट करना. इंस्ट्रक्शन किसको देना? वर्कर्स को. किसके साथ इंटरैक्ट करना? मिडिल लेवल से. तो मिडिल लेवल से पॉलिसी समझेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे वर्कर को ताकि काम अच्छे से हो जाए, और सभी के एफर्ट्स को ये लोग क्या करते हैं? इसका ऑन ओवरसीज मतलब देख रेख करते हैं कि क्या सब लोग काम बराबर कर रहे हैं या नहीं. इनके अदर फंक्शंस भी है. ये लोग ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंश्योर करते हैं? इसका ऑन डिसिप्लिन. डिसिप्लिन से क्या इंश्योर होगा बताइए? क्वालिटी. क्वालिटी होगा तो सेफ्टी स्टैंडर्ड भी मेंटेन होगा और वेस्टेज भी क्या होगा बताइए? कम. तो इसका याद करने का क्या तरीका है? AIO अदर फंक्शन. क्या है? डिसिप्लिन. डिसिप्लिन होगा तो क्वालिटी बढ़िया होगी, क्वालिटी बढ़िया होगी तो वेस्टेज कम होगा, और वेस्टेज कम होगा तो सेफ्टी स्टैंडर्ड अपने आप मेंटेन हो जाएगा. इज दैट क्लियर गाइस? तो ये थे ऑपरेशनल लेवल. अब बात करते हैं व्हाट नेचर ऑफ मैनेजमेंट. 3 है: मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट एज साइंस. क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? आंसर इज यस, बिकॉज इट एग्जिस्ट व्हाट? थियोरेटिकल नॉलेज. तो अपने अपने प्रोफेशनल्स में आर्ट के जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स थे उन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ नॉलेज डेवलप की है जो हर कोई आर्टिस्ट अक्वायर करता है. वैसे मैनेजमेंट में भी बहुत सारे प्रोफेशंस में, सॉरी मैनेजमेंट में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो आपने डेवलप किए हैं और उसको आप अक्वायर करते हो बिफोर प्रैक्टिसिंग. इज दैट क्लियर? सेकंड क्या है बताइए? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. सारे गमा सोनू निगम ने भी सीखा है और मिका सिंह ने सीखा है, पर दोनों कैसे अप्लाई करेंगे वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. वैसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप बहुत सारे सीखोगे, पर आप कैसे अप्लाई करोगे ऑर्गेनाइजेशन में वो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो ये दोनों प्रिंसिपल एप्लीकेबल है. और तीसरा, ये किससे बनता है बताइए? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. मतलब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी उस प्रोफेशन में आप परफेक्शन ला सकते हो. वैसे ही मैनेजमेंट भी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप उसमें परफेक्शन ला सकते हो. तो ये 3 पॉइंट क्या है बताइए? टैप, थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. ये तीनों प्रिंसिपल जो आर्ट का है वो साइंस में भी एप्लीकेबल है. इज दैट क्लियर गाइस? अगला कौन सा है बताइए? मैनेजमेंट एज साइंस. क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? द आंसर इज पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सिस्टमैटिक मतलब साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है वो किससे बने हैं? कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसका इफेक्ट क्या है उससे. क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी वैसी नॉलेज बताता है? हाँ, जितने भी प्रिंसिपल्स के नॉलेज है वो सारे के सारे कॉज एंड इफेक्ट को बताता है. सेकेंड चीज क्या बताइए? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट. साइंस के प्रिंसिपल्स कैसे बने? साइंस की थियोरी कैसे बनी? पहले ऑब्जर्व किया, फिर उसको बार बार एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट प्रेडिक्ट करना शुरू किया.
राइट क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी ऐसे बने? हाँ सर, जब टेलर ने देखा तो उसने देखा कि अच्छा ये प्रिंसिपल्स ये लोग फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जर्व। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंट किया तो बनाने का तरीका सेम है, पर क्या उसके रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं कर सकते इसके रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना? बताइए, क्योंकि हम किसके साथ डील करते हैं? ह्यूमंस, और ह्यूमंस को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रिंसिपल पार्शियली प्रेजेंट है। और ये तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब साइंस के जितने भी नॉलेज है वो हर जगह वैलिड होंगे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अब यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, क्योंकि आखिर में हम डील किसके साथ करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर। तीसरा है क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो आंसर इज यस, मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, बिकॉज पहला पॉइंट क्या है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या मैनेजमेंट जैसे डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, फिर सीए बनना, ये सब कुछ प्रोफेशन है? क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं सर? बिकॉज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। हर प्रोफेशन में आप ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपके पास डिग्री चाहिए तो ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पर मैनेजमेंट में आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे सीए में ICAI, मेडिकल में ICMR, राइट, लॉयर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जहां आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देंगे, फिर वो लोग क्या इशू करेंगे? कोड ऑफ कंडक्ट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। AIM में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन, पर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी नहीं है। हर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन क्या इशू करता है बताइए? कोड ऑफ कंडक्ट, राइट, और वो कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना ही पड़ता है, लीगली बाइंडेबल है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? नहीं। AIM ने कोड ऑफ कंडक्ट इशू किए हैं, पर वो वॉलेंटरी बेसिस पे, मतलब आपको अप्लाई करना है तो करो, नहीं करना हो तो भी चलेगा। ये भी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। हर प्रोफेशन का मोटिव क्या होता है बताइए? सर्विस। और बिजनेस का क्या मोटिव होता है? मैनेजमेंट का प्रॉफिट। तो ये भी नहीं है, सिर्फ एक ही है, विच इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब आ जाते हैं इस चैप्टर का आखिरी पार्ट, विच इज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है बताइए? सभी के एफर्ट्स को हम क्या कर रहे हैं? सिंक्रोनाइजिंग एवरीवन्स एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशंस गोल। सिंक्रोनाइजेशन करने के बाद कोऑर्डिनेशंस के क्या क्या फीचर्स हैं? सभी पहला फीचर क्या है बताइए? इट इंटीग्रेट व्हाट? ग्रुप एफर्ट्स, जिसका मतलब है कि डाइवर्स इंटरेस्ट जो है उन सभी को हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। इंश्योर करता है कि हर एक के इंटरेस्ट को एक वर्क एक्टिविटी में कन्वर्ट करे। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है बताइए? यूनिटी ऑफ एक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी ऑफ एक्शन? हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ काम करता है हैंड इन हैंड, इस तरह से कि एक डिपार्टमेंट का कमिटमेंट दूसरे पे भी लीगली बाइंडेबल है। ये कोऑर्डिनेशन। अगर मार्केटिंग ने कहा इस साल 1 लाख यूनिट बेचेंगे, तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना बनाया बताइए? 1 लाख यूनिट। हर एक का काम दूसरे पे लीगली बाइंडेबल है। सर परवेजिव पे मतलब हर लेवल पे चाहिए, हर डिपार्टमेंट में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। नेक्स्ट क्या? इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सर ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बार बार आपको काम को सिंक्रोनाइज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। सर टॉप लेवल की किसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल की किसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑपरेशनल लेवल। और ऑपरेशनल लेवल की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मिडिल लेवल एज वेल एज वर्कर्स के साथ। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? डेलिब्रेट। सर जब तक कॉपरेशन नहीं तब तक कोऑर्डिनेशन नहीं। इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। आपको सामने से ही कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कॉपरेशन के बिना मैं कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता। जब आप मिलके काम करना नहीं चाहोगे तब तक मैं काम को सिंक्रोनाइज नहीं कर सकता, तब तक मैं ये नहीं बता सकता कौन क्या काम करेगा। तो कोऑर्डिनेशन है पर कॉपरेशन नहीं है तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज डिससैटिस्फैक्शन रहेगा एम्प्लॉयज के लिए। और कोऑर्डिनेशन नहीं है, कॉपरेशन सिर्फ हो गया तो भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज काम अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइट। इसमें क्या कहता है भाई? कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरत है? फर्स्ट इज ग्रोथ इन साइज, कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेंगे ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे। वो एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके हैबिट्स अलग है, उनका सिचुएशन की तरफ अप्रोच अलग होता है। तो इन्हें अपने आप काम नहीं होगा, इनके काम को पहले से सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, इनको पहले से बताना पड़ेगा कि हर किसी को क्या काम करना है। इसके लिए क्या जरूरत है बताइए? कोऑर्डिनेशन। सेकंड बताइए क्या? स्पेशलाइजेशन। सर स्पेशलाइजेशन क्या होता है? जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, ऐसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में आप हर डिपार्टमेंट में क्या रखते हो बताइए? स्पेशलिस्ट। ये स्पेशलिस्ट का काम होता है कि वो अपने फील्ड में सबसे बेस्ट नॉलेज रखे। पर इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है कि अगर मैं अपने डोमेन में अच्छा हूं तो मैं किसी और का ओपिनियन नहीं सुनूंगा, काम में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक बंदा जरूरी है जो सबको बता सके, सबके ओपिनियन को सुन सके और फिर प्रॉपर तरीके से काम बता सके। इसीलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। और लास्ट पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ये सब लोग किस में काम करते हैं? आइसोलेशन में, पर सबका काम एक दूसरे पे अफेक्ट
करेगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि सबके काम को अच्छे से हम क्या कर सके, सिंक्रोनाइज। एंड इसी के साथ गाइस योर चैप्टर 1 रिवीजन इज डन।